गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है अपनी। इस वाली यूनिट्स में हम इससे पहले वाली क्लास में जो कितने प्रकार के सिग्नल्स बनते हैं उनका किस प्रकार से उनका रेशियो रहेगा, ठीक है। जैसे कि सिंगलेट बन गया तो 1 के रेशियो में आएगा, डबलेट बन गया तो 1:1 में आता है, ट्रिपलेट बनेगा तो 1:2:1 में आएगा, उसके क्वार्टेट बन जाए तो 1:3:3:1 में आता है। इस प्रकार से उसके बाद में पढ़ना है कि अपने उस सिग्नल जो बनेंगे उसके एरिया किस प्रकार से बनेंगे, एरियाज ऑफ सिग्नल। इसमें एक क्वेश्चन आता है एरियाज ऑफ सिग्नल में केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन, इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटोन, प्रोटोन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है इस वाले में से, ये एरिया ऑफ सिग्नल में है ये। तो उसमें फर्स्ट ये आता है केमिकली या फिर केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन या केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटोन किसे बोलते हैं। केमिकली लिख दो, चाहिए इसको केमिकल लिखो। कौन से होते हैं हिंदी में इसका नाम बोले तो ये रहेंगे रासायनिक तुल्य प्रोटोन, हिंदी में इसका नाम। इसी का नाम भी क्या है, रासायनिक, केमिकल को रासायनिक बोलेंगे, शिफ्ट को बोल देंगे शिफ्ट ही बोल देंगे इसको, और तुल्य प्रोटोन एक ही बात है, दोनों प्रोटोन एक ही है, इन्हीं को ये बोल देते हैं। तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन या केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटोन या हिंदी बोलते हैं रासायनिक तुल्य प्रोटोन या रासायनिक तुल्य प्रोटोन क्या होते हैं। इसमें आता है कि यदि एक मॉलिक्यूल अपने पास ऐसा हो जिसके पास प्रेजेंट, जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे के सारे प्रोटोन एक जैसे हों, उन प्रोटोनों को तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल की जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। चाहे किसी भी प्रोटोन को लेकर के हम उसकी केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं करवाएं, सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। और उनका जब हम एनएमआर या फिर पीएमआर स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वो चारों के चारों प्रोटोन मिलकर के एक ही सिग्नल शो करते हैं। एक सिग्नल आ रहा है किसी भी मॉलिक्यूल का तो हम कहेंगे या तो उसमें प्रोटोन ही एक है या फिर उसमें जितने भी प्रोटोन है वो सारे के सारे क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है या फिर रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटोन यानी एक जैसे प्रोटोन होते हैं। तो इसके डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि वे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब अणु हो जाएगा, वे मॉलिक्यूल जिनमें सारे प्रोटोन एक जैसे होते हैं, वे मॉलिक्यूल जिनमें सारे प्रोटोन एक जैसे होते हैं वे रासायनिक तुल्य प्रोटोन, रासायनिक तुल्य प्रोटोन कहलाते हैं। आगे समझ में। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है कि वे मॉलिक्यूल जिनमें प्रेजेंट सारे के सारे प्रोटोन एक जैसे होते हैं वे केमिकल शिफ्ट या फिर केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन या रासायनिक तुल्य प्रोटोन कहलाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स की कि ये पीएमआर स्पेक्ट्रा में एक ही सिग्नल देते हैं, ये पीएमआर स्पेक्ट्रा में एक ही सिग्नल शो करते हैं, एक ही सिग्नल शो करते हैं, ठीक है। पीएमआर स्पेक्ट्रा में एक सिग्नल आएगा और कोई भी मॉलिक्यूल है जिसका पीएमआर स्पेक्ट्रा में सिर्फ एक सिग्नल आ रहा है उसके दो ही कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण ये हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल में एक ही प्रोटोन है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे के सारे प्रोटोन एक जैसे हैं। इसका मतलब कि सारे के सारे प्रोटोन क्या है, रासायनिक तुल्य प्रोटोन या केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन है। इस कारण से वे अपने पीएमआर स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक सिग्नल ही शो करते हैं। थर्ड आएगा इनकी विशेषता की इनकी केमिकल रिएक्शन सेम होती है सारे प्रोटोनों की। मतलब 4 प्रोटोन मान लीजिए, एक प्रोटोन को लेकर के केमिकल रिएक्शन करवाएं फिर दूसरे प्रोटोन को लेकर के केमिकल रिएक्शन करवाएं, दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इनकी केमिकल रिएक्शन समान होती है। तीसरी होगी इनकी विशेषता। उसके बाद में इसमें 1-2 लाइंस और आती हैं कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सारे के सारे प्रोटोन एक जैसे होते हैं उनको, उनके एक प्रोटोन को यदि हम किसी भी अदर ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो सिर्फ उसका एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, मतलब उसका सेकेंड आइसोमर यहाँ पे नहीं बनता है। तो इसमें एक लाइन और लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं उसको कि ऐसे मॉलिक्यूल के किसी प्रोटोन का
डिस्प्लेसमेंट करवाने पर, मतलब किसी अदर ग्रुप के द्वारा इसके एक प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट करवाने पर केवल एक प्रकार का ही प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि प्रोडक्ट में उसका कोई भी आइसोमर नहीं बनता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आइसोमर नहीं बनता है, सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, आइसोमर यहाँ पे नहीं बनता है। अब इसकी देखते हैं हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आइसोमर बनता है या नहीं बनता है, एक ही प्रकार के कैसे होते हैं सारे एग्जाम्पल्स में। देखें आप इसके 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया इसका मीथेन का, ठीक है, मीथेन को हम बोलेंगे CH4, मीथेन है ये। अब आता है इसको लिखते हैं इस मीथेन को इस प्रकार से। अब देखो चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं, इसको ए नाम देंगे तो ये भी ए है, ये भी ए है तो ये भी ए, चारों के चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं क्योंकि ये भी प्रोटॉन कार्बन से जुड़ा है, ये प्रोटॉन भी कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, ये वाला भी कार्बन से, ये वाला कार्बन से, चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं। इसका मतलब ये मीथेन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें प्रेजेंट सारे के सारे जो प्रोटॉन्स है वो एक जैसे हैं, यानी कि सारे के सारे प्रोटॉन क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ठीक है, तो ये वाला जो है कंपाउंड्स, इसकी जब हम करवाते हैं केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए हमने करवा दी Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो कोई भी एक प्रोटॉन यहाँ से रिप्लेस होगा, माइनस में निकलेगा HCl। मतलब किसी भी एक H की जगह, किसी भी एक प्रोटॉन की जगह यहाँ क्या निकलेगा, Cl जुड़ जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, तो यहाँ भी बन जाएगा, किसी भी एक की जगह जोड़ दो आप, HCHClH। अब ये चाहे आप ये प्रोटॉन इसकी जगह जोड़ दो तब भी एक Cl जुड़ेगा, बाकी तो अब ये एक जगह जुड़ सकता है ना, चलो चारों एक जैसे ही प्रोटॉन है यहाँ पे। तो ये बोला है कि ऐसे मॉलिक्यूल के किसी भी प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट करवाने पर सिर्फ एक प्रकार का ही प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रकार का ही प्रोडक्ट मिलने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे कोई आइसोमर नहीं बनता, आइसोमर नहीं बनना ना, क्योंकि कोई भी प्रोटॉन को रिप्लेस करो ये, अब इसको करोगे तो भी यही कंपाउंड बनेगा, इसको करोगे तो भी यही बनेगा, सेम कंपाउंड्स बन रहा है, आइसोमर नहीं बनता है। ऐसे इसमें विशेषता होती है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखना चाहो तो आप ये देख लो, CH3 ये हो जाएगा आपके एथेन, C2H6। एथेन में भी सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये देखो ऐसे बनाए इसको HH, और ये इस प्रकार से, ये वाला प्रोटॉन एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, सारे सारे एक जैसे हैं, सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, 6 के 6 प्रोटॉन है। इसका मतलब इसमें सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, तब यहाँ पे सभी को ए से नोट किया हमने। और केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो NMR या PMR स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक सिग्नल देंगे, ये भी एक सिग्नल देगा। इसी प्रकार से इसकी केमिकल रिएक्शन भी करवाएंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में अपने को एक ही कंपाउंड मिलेगा, उसका आइसोमर नहीं मिलता है, क्योंकि एक किसी भी एक प्रोटॉन को रिप्लेस करें तो वो सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आइसोमर का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग प्रोटॉन को रिप्लेस करने पे अलग अलग प्रोडक्ट बनना, इसमें अलग नहीं बन रहे, सेम बन रहे, चाहे किसी को भी यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन का नाम दें। साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन वाला देखें, बेंजीन में साइड साइड प्रोटॉन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो मीथेन, एथेन, और तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजीन, C6H6, जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन क्या है, एक जैसे। देखें इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है अपने को, ये तो वो थे 3 एग्जाम्पल, मीथेन का, एथेन का और बेंजीन का, जिसमें क्या थे, एक जैसे प्रोटॉन थे, तो उसमें जो NMR सिग्नल या PMR सिग्नल में एक प्रकार का सिग्नल दिए थे, और इसकी जो केमिकल रिएक्शन थी उससे सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है वो बना था। अब सेकेंड टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप के प्रोटॉन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पे प्रोपेन का। ठीक है, प्रोपेन को हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH3, ये प्रोटॉन है। अब इसमें क्या देखो, ये वाले इसमें देखो CH3 में ये तीनों प्रोटॉन है ऐसे, ये देखो, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे CH2 से जुड़ा है, ये जुड़ा है वो कार्बन CH2 से जुड़ा है, ये जुड़ा है वो कार्बन CH2 से। वैसे इन तीनों हाइड्रोजन है, ए बोल देंगे इनको, ये तीनों जिस कार्बन से जुड़े वो कार्बन आगे CH2 से जुड़ा है। अब ये दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि ये देखो, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके 2 से जुड़ा है,
तो ये अलग हो गए। तो इसमें दो टाइप के प्रोटॉन है। तो दूसरे वे टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वे मॉलिक्यूल्स एनएमआर या पीएमआर स्पेक्ट्रा में दो या दो से अधिक प्रकार के सिग्नल शो करेंगे। दो टाइप के प्रोटॉन है किसी मॉलिक्यूल में, तो दो सिग्नल आएंगे। पीएमआर स्पेक्ट्रा में तीन टाइप के हैं तो तीन आ जाएंगे, ठीक है, एक नहीं आएगा लेकिन, ठीक है। तो वे मॉलिक्यूल जिनमें एक से अधिक प्रकार के प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों को हम केमिकली अनइक्विवेलेंट, रासायनिक रूप से अतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। और उनकी सिग्नल्स है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा में एक से ज्यादा आते हैं। जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं उतने ही सिग्नल है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा या पीएमआर स्पेक्ट्रा में आते हैं। अब ये वाला है, एक तो आएगा कि इनका कि पीएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल एक से ज्यादा आएंगे इनके। एक तो ये विशेषता होती है रासायनिक रूप से अतुल्य प्रोटॉनों वाले कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स की। दूसरा यह आता है कि केमिकल रिएक्शन सेम नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन सेम नहीं होती। इसका मतलब है कि एक टाइप, दो टाइप के प्रोटॉन है तो दोनों टाइप के प्रोटॉनों को यदि हम रिप्लेस करते हैं किसी अदर ग्रुप से तो दो अलग अलग अपने को आइसोमर है वो बनते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन सेम नहीं होती। सेम नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पे आइसोमर्स का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। अब देखें इसकी हम करवाते हैं Cl2 के साथ रिएक्शन तो माइनस में Hc निकल जाएगा, दो कंपाउंड्स बनेंगे। इन तीनों, ये तीन छह हैं, इन छह हाइड्रोजन में से तो किसी को भी निकालो, कौन सा बनेगा, यही बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। अब इसका नाम लिखें तो देखो क्या है, 1 2 3 1 प्रोपेन है। आगे समझे। अब मान लीजिए हम इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, इस वालों को कर रहे हैं तो क्या बनेगा, इस बार यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह Cl यहाँ लग जाएगा तो बनेगा Cl CH2 CH2 CH3। अब इसका करें तो 1 2 3, यही नाम इसका है, एक जैसे। किसी एक को मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो। प्लस में यदि हम ये जो दूसरे टाइप के प्रोटॉन है इनको रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से तो इस बार Cl यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे जो बनेगा उसको हम बोलेंगे CH3 CH Cl CH3। इसका नाम देखिए 1 2 3, 2 पे जुड़ा हुआ क्लोरो तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो आइसोमर बन गया ना। मोलिकुलर फॉर्मूला इन दोनों का और इसका सेम है, लेकिन इसमें जो इसमें जो ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है क्लोरीन, उसकी पोजीशन यहाँ एक नंबर पे है और इसमें 2 नंबर पे है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोमर होंगे। तो वे कंपाउंड्स जिनमें एक से अधिक प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वे कंपाउंड्स पीएमआर स्पेक्ट्रा में एक से ज्यादा सिग्नल देंगे। तो कितने देंगे, जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं उतने ही उनके पीएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल बनते हैं। और इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम नहीं होती, यानी यहाँ पे आइसोमर का फॉर्मेशन होगा और इस प्रकार से आइसोमर यहाँ पे बन जाते हैं। ये आगे समझ में। अब इसके अलावा अदर एग्जाम्पल साइंस के वो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो रासायनिक रूप से अतुल्य प्रोटॉन, कितने प्रकार के प्रोटॉन है, कैसे कैसे सिग्नल बनेंगे वो देखेंगे इसमें। उसके बाद देखिए थर्ड कंपाउंड्स ऐसा लेते हैं हम जिसमें 3 प्रकार के क्या प्रेजेंट हो, प्रोटॉन है वो 3 प्रकार के प्रेजेंट हो। जैसे देखें वाइनिल क्लोराइड, नाम सुना हुआ है ना। वाइनिल क्लोराइड में है ना वो 3 टाइप के प्रोटॉन होते हैं। कौन कौन से लेंगे, देखो थर्ड एग्जांपल रहेगा अपना वाइनिल क्लोराइड का। वाइनिल क्लोराइड जिसमें 3 टाइप के प्रोटॉन होते हैं। 3, जितने टाइप के प्रोटॉन है उतने ही क्या बनते हैं, आइसोमर बनते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है वाइनिल क्लोराइड की। हाइड्रोजन, ये सेकेंड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन मान लो और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है वाइनिल क्लोराइड। अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी हम करवा 3 टाइप के प्रोटॉन कैसे हैं वो देखेंगे। ये ए माने, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तीनों अलग अलग है। He वाला प्रोटॉन है वो तो क्या है, Cl से ट्रांस पे है, क्लोरीन से, देखो इस क्लोरीन के अपोजिट में ना, तो Cl से ट्रांस पोजिशन पे, तो ये अलग टाइप होगा। ये वाला जो Hb है वो Cl से क्या है, सिस वाली पोजिशन पे। तो Hb प्रोटॉन है वो इस क्लोरीन से क्या है, सिस वाली पोजिशन पे।
ठीक है, तब ये अलग टाइप का हो गई, तार से इसी से। ये वाला क्या है, जेमिनल है। HC वाला जो प्रोटॉन है वो Cl से जेमिनल है। जेमिनल का मतलब ये होता है कि जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से ये हाइड्रोजन है वो जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से ये Cl जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से ये प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोटॉन इस क्लोरीन के लिए क्या हो गया, जेमिनल प्रोटॉन हो गया। तो ये और ये तीनों अलग अलग टाइप के प्रोटॉन है। तो हम कहेंगे कि वाइनिल क्लोराइड में कितने टाइप के, 3 टाइप्स के प्रोटॉन है। तो पीएमआर स्पेक्ट्रा में जो इनका सिग्नल बनता है, पीएमआर स्पेक्ट्रा में 3 सिग्नल्स है वो इसके बनते हैं, 3 सिग्नल्स है वो इसके बनते हैं। ठीक है, 3 सिग्नल बनते हैं, 3 टाइप के प्रोटॉन है, तो इसका मतलब इसके जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो भी अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग प्रकार के प्रोटॉन होंगे, चाहे वो 2 हो 3 हो, अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन होंगी सभी प्रोटॉन की। तो इसमें कितने आइसोमर बनने चाहिए, जितने टाइप के प्रोटॉन हो उतने ही आइसोमर बनेंगे। अब मान लीजिए हमने Cl2 से केमिकल रिएक्शन करवाई, माइनस में HCl बाहर निकाल दिया, पहले हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई, तो ये Cl एक बार इसको निकालेंगे, एक बार इसकी जगह Cl ऐड करेंगे, एक बार इसकी जगह, तीनों बार अलग होंगे। देखो HC कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये Cl पहले से था, यहाँ जुड़ गया Cl, यहाँ जुड़ गया HB। पहले हमने इस वाले की जगह Cl को ऐड किया, अब इसकी जगह करेंगे, क्या बनेगा, HC और Cl, HACl, दोनों अलग अलग है। इसमें दोनों Cl ट्रांस पे है, इसमें दोनों Cl सिस पे है। तीसरा बनेगा वो अलग ही बनेगा, तीसरे में हम इस वाले की जगह क्या जोड़ेंगे, Cl ऐड करेंगे, Cl C Cl डबल बॉन्ड HA और यहाँ पे HB। ये इस वाले के अंदर, इस वाले ये तो क्या बन गया, यहाँ पे ट्रांस बन गया, ये वाला बन गया आपका सिस, दोनों Cl सेम साइड में, ये दोनों Cl एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, तो ये बन गया आपका जेमिनल। तो जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं उतने ही टाइप के क्या बनते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में आइसोमर है वो भी उतने टाइप के बनते हैं। तीनों केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला अलग अलग है, इस कारण से तीनों आपस में क्या है, आइसोमर या समावेशी होंगे। ये रहेगा इसमें थर्ड एग्जांपल वाइनिल क्लोराइड का। उसके बाद में देखिए फोर्थ एग्जांपल इसका। उसके बाद देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटॉन तो 2 प्रकार के होते हैं लेकिन वो सिग्नल है वो सिर्फ एक ही प्रकार का शो करते हैं। इसका कारण क्या हुआ, देखिए यहाँ पे तो चौथे प्रकार के वे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर प्रोटॉन तो 2 प्रकार के होते हैं लेकिन वो स्पेक्ट्रा में सिग्नल है वो सिर्फ एक ही देते हैं। इसका कारण क्या होता है वो देखेंगे हम। इसका एग्जांपल रहेगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में 2 प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो आप इसमें नोट लगा के लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, ये क्वेश्चन ही मान लो, इसको नोट में क्वेश्चन ही डाल लो। ये क्वेश्चन में देखो आप क्या लिखोगे, देखो साइक्लोहेक्सेन में टू टाइप्स के प्रोटॉन होने के बाद भी 2 प्रकार के प्रोटॉन है तो सिग्नल 2 आने चाहिए पीएमआर स्पेक्ट्रम में, लेकिन इसका एक ही सिग्नल आता है। तो यही कारण है, क्यों क्या कारण है वही पढ़ना है। तो क्वेश्चन रहेगा, आया हुआ है क्वेश्चन ये, साइक्लोहेक्सेन में 2 टाइप के प्रोटॉन होने के बाद भी ये है पीएमआर स्पेक्ट्रा में प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रा में केवल एक ही सिग्नल, केवल एक ही सिग्नल शो करता है। इसका कारण पूछ रखा है इसमें। इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं फिर भी ये केवल एक ही प्रकार का सिग्नल शो करता है, इसका कारण बताना है। इसका कारण क्या रहेगा देखो, इसमें ये आएगा कि 2 टाइप के प्रोटॉन होते हैं, इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं पहले हम। कौन 2 फॉर्म होती है, बोर्ड फॉर्म होती है इसकी और एक होती है इसकी चेयर फॉर्म। लेकिन साइक्लोहेक्सेन का जनरल ये वाला होता है। इसको ऐसे देखने तो लग रहा है सारे प्रोटॉन एक जैसे ही, देखो ये लग रहा है जैसे बेंजीन में तो सिर्फ क्या फर्क होता है, बेंजीन में ऐसे होता है, मतलब बेंजीन में यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी
तीनों को हटा दिया तो क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब ये सारे के सारे 6 के 6 प्रोटोन एक जैसे दिख रहे हैं ना, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें दो फॉर्म बनती है साइक्लोहेक्सेन की। ये क्या है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की दो फॉर्म बनती है, एक तो होती है बोट फॉर्म, उसको बोलते हैं, ये एक प्रकार से कन्फर्मेशन होते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री अकॉर्डिंग। सरूपण होते हैं जिसमें एक तो बनता है आपका कुर्सी सरूपण और एक बनता है आपका नौका सरूपण। तो इस प्रकार से बनता है कुर्सी सरूपण में अपन देखें तो ये होता है इसका चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। और साथ में इसकी बोट फॉर्म बनाए तो वो बनती है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसकी बनती है यहाँ पे ये बोट फॉर्म। ठीक है, ये चेयर फॉर्म हो गई, ये इसके बोट फॉर्म हो गई। इसमें होते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे इस प्रकार से अरेंज होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे ऐसे होते हैं हाइड्रोजन लगे हुए। इसमें जो हाइड्रोजन जैसे ऊपर वाला हाइड्रोजन होता है इसको बोलते हैं हम एक्सियल हाइड्रोजन, और दूसरे होते हैं इसमें इक्वाटोरियल। 6 हाइड्रोजन में से 3 होते हैं एक्सियल और 3 क्या होते हैं इक्वाटोरियल। जो 2 टाइप्स के इसमें प्रोटॉन बोल रहे हैं उसमें से 3 प्रोटॉन्स हैं वो तो कैसे होते हैं एक जैसे, उनको हम बोलते हैं एक्सियल प्रोटॉन। बचे हुए 3 प्रोटॉन है वो एक जैसे होंगे, उनको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल प्रोटॉन। हिंदी में इसको अक्षीय और इनको अक्षीय प्रोटॉन और इनको भूमध्यीय प्रोटॉन, और या फिर दूसरा नाम इनका हो सकता है निरक्षीय प्रोटॉन। दोनों में से कुछ बोलो, भूमध्यीय प्रोटॉन या निरक्षीय प्रोटॉन। 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं। टोटल 6 हैं, उसमें से 3 एक जैसे 3 एक जैसे, इसका मतलब है 2 प्रकार के प्रोटॉन होंगे। तो ये तो दो सिग्नल शो करना चाहिए था पीएमआर स्पेक्ट्रम में, लेकिन ये पीएमआर स्पेक्ट्रम में केवल एक ही सिग्नल शो करता है। इसी का कारण पूछा है तो हम बोलेंगे कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म 2 रूपों में पाया जाता है इसका, ठीक है। नौका सरूपण और कुर्सी सरूपण में पाया जाएगा, जिसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, 3 होते हैं एक्सियल और 3 होते हैं इसमें इक्वाटोरियल। अब 2 प्रकार के प्रोटॉन है तो पीएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल 2 प्रकार का आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आता, तो ये बोला कि इन दोनों की जो एनर्जी होती है ना, कि इन दोनों की इंटर कन्वर्जन या फिर अंतर परिवर्तन की एनर्जी, अंतर परिवर्तन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, कि चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म बन गई, बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म बन गई। इन दोनों की एक दूसरे में इंटरचेंज या अंतर परिवर्तन के लिए जो इन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 5 किलो कैलोरी बोले या 5 किलो जूल, उसमें इतनी रिक्वायरमेंट होती है। चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ 5 किलो कैलोरी एनर्जी के इसमें क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। इतनी एनर्जी इनको रूम टेम्परेचर पे इजीली मिल जाती है। रूम टेम्परेचर पे इनको एनर्जी मिल रही है, ये तेजी से मतलब जल्दी जल्दी ये चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म, बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म, ऐसे एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी एनर्जी इनको मिल रही है रूम टेम्परेचर पे। तो ये फ्रिक्वेंटली का मतलब है जल्दी जल्दी चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म, बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे तो इनके प्रोटॉन जैसे इस जब इसमें चेंज होता है तो इसके एक्सियल प्रोटॉन इसके इक्वाटोरियल प्रोटॉन बनेंगे, इसके इक्वेटोरियल प्रोटॉन इसके एक्सियल प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं। फिर ये वापस बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म में आता है, तो बोट फॉर्म के एक्सियल प्रोटॉन चेयर फॉर्म के इक्वाटोरियल प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं, और बोट फॉर्म के इक्वाटोरियल प्रोटॉन है वो चेयर फॉर्म के एक्सियल प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं। एक फॉर्म के एक्सियल दूसरी फॉर्म के इक्वाटोरियल में, और दूसरे फॉर्म के इक्वाटोरियल और पहली फॉर्म के एक्सियल में इंटरकन्वर्ट हो पाते हैं। इस प्रकार से पीएमआर स्पेक्ट्रा को पता ही नहीं चल पाता है कि रूम टेम्परेचर पे प्रोटॉन एक जैसे हैं, दो प्रकार के। इस कारण से पीएमआर स्पेक्ट्रा में सिर्फ एक ही सिग्नल लाइन का प्राप्त होता है। लेकिन यदि यहाँ पे हम टेम्परेचर कर दें माइनस में, कम कर दें, अब हाई टेम्परेचर रूम का 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, तो इतनी एनर्जी इनको मिल रही, दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। लेकिन यदि हमने रूम टेम्परेचर मतलब ऐसी जगह हम ये देख रहे हैं इंटरचेंज इनका, साइक्लोहेक्सेन को हमने ऐसी जगह रख दी जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। माइनस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब है कि जो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की, इनको आपस में एक दूसरे में चेंज होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 5 किलो कैलोरी, वो एनर्जी इस टेम्परेचर पे नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाती है तो दोनों फॉर्म सेपरेट रहेंगी।
चेयर फॉर्म में रहेगी, बोर्ड फॉर्म में रहेगी, यानी एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बहुत कम है, रूम टेम्परेचर से माइनस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो इस टेम्परेचर पे इन दोनों फॉर्म को एक दूसरे में इंटरचेंज होने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की वो नहीं मिल पाती है। इस कारण से दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं होंगी। तो इसका बने या फिर अपने पास इसका स्पेक्ट्रम बने, पीएमआर स्पेक्ट्रा, तो इसमें भी दो टाइप के प्रोटॉन है, इसमें भी दो टाइप के प्रोटॉन है। तो इतने रूम, यदि टेम्परेचर को इतना डिक्रीज कर दे, कम कर दे, तब तो यहाँ पे क्या होगा, दो सिग्नल सब प्राप्त होते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन रूम टेम्परेचर पे आते हैं, मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन आप फिर भी ये मान के चलना कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसने रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, यदि ऐसे लिख दिया हुआ है कि साइक्लोन ऑक्सीजन -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने सिग्नल लेता है, तब दो आएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिलती है, इस कारण से पीएमआर स्पेक्ट्रा को पता ही नहीं चलता है। उस मशीन बनाती है ना स्पेक्ट्रा, उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि इसमें प्रोटॉन कितने टाइप के, तो वो एक ही सिग्नल शो करती है। टेम्परेचर कम करने पे दोनों फॉर्म सेपरेट रहेंगी, एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाएगी। इस कारण से टू टाइप्स के प्रोटॉन इसमें ऑब्जर्व होते हैं मशीन में और दो सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं। ये रहेगा आपके साइक्लोजन में किस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद में देखिए आप, एक टेबल है अपने पास, उस टेबल में एक साइड में कंपाउंड्स लेंगे, कितने टाइप के प्रोटॉन हैं, कैसे कैसे रेशियो बनेगा उसका, उस प्रकार से देखेंगे हम। ठीक है, कितने प्रोटॉन है, कितने एनएमआर सिग्नल में उसके, एनएमआर स्पेक्ट्रा या पीएमआर स्पेक्ट्रा में उसके कितने सिग्नल्स आएंगे वो देखेंगे। देखिए इसको, में देखें जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे ना उतने ही अपने पास में क्या बनेंगे, सिग्नल आएंगे। पीएमआर स्पेक्ट्रा में जितने टाइप के मॉलिक्यूल में जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं, एनएमआर या पीएमआर स्पेक्ट्रा में उतने टाइप के ही सिग्नल है वो अपने को, या उतने ही सिग्नल है वो बनते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हो आप, नंबर ऑफ सिग्नल्स proportional to number of types of proton, number of types of proton। पीएमआर स्पेक्ट्रा में जितने टाइप्स के प्रोटॉन होंगे उस स्पेक्ट्रा में उस मॉलिक्यूल की उतने ही सिग्नल्स या उतने ही लाइंस है वो शो होते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल करना है। फर्स्ट हम करते हैं एथिल क्लोराइड। फर्स्ट एग्जाम्पल चलेगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का तो ये पता होने के लिए कि कितने टाइप के प्रोटॉन है, ये देखने से पहले हमें जो कंपाउंड्स दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। एथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3, CH2 और Cl, ये वाला होता है। अब देखो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं, इसको हम बोलते हैं, देखो ये वाले इस कार्बन की जो प्रोटॉन है वो Cl के पास में है और इस कार्बन के तीनों प्रोटॉन Cl से क्या है, दूर है। ये प्रोटॉन एक जैसे हैं तो ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, टू टाइप्स के प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, टू टाइप्स के प्रोटॉन है तो एनएमआर या फिर पीएमआर सिग्नल कितने आएंगे, वो भी कितने आएंगे, दो ही आएंगे। पीएमआर सिग्नल्स भी कितने आएंगे, इसके दो ही आएंगे। ये रहेगा एथिल क्लोराइड फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है एन प्रोपिल क्लोराइड। एन प्रोपिल क्लोराइड फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 Cl। ये वाले दोनों प्रोटॉन कितने टाइप के प्रोटॉन है, इस कार्बन से जुड़े दोनों प्रोटॉन Cl के पास में एक जैसे हैं। इस कार्बन वाले दोनों प्रोटॉन Cl से थोड़ा दूर है, इनके बीच में ये CH2 आ गया, ये एक जैसे हैं। ये वाले हैं और इस Cl के बीच में दो कार्बन का डिस्टेंस आ गया तो ये तीनों क्या है, एक जैसे हैं। दो प्रोटॉन एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं और ये तीनों एक जैसे हैं। तो कितने टाइप के प्रोटॉन हो गए, 3 टाइप्स के प्रोटॉन हो गए। तो पीएमआर स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल्स या लाइंस आएंगी वो भी कितने रहेंगी, 3 रहेंगी। थर्ड एग्जांपल पढ़ेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसी का आइसोमर है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ऐसे लिखा हुआ है। CH3 फॉर्मूला देखें, CH3 CH ये हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3
Cl आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये एक प्रोटॉन है अलग ही, क्योंकि Cl के जस्ट पास में Cl से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर ही जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक जैसे रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये वाले जो CH3 ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है CH से, जो कि आगे जुड़ा हुआ है Cl से। इसके तीनों प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन C से, C आगे जुड़ा हुआ है Cl से, तो ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे होते हैं, इसको हम बोलेंगे B। तो जो 7 प्रोटॉन है उसमें से एक अलग है, बाकी बचे हुए क्या है? एक जैसे। तो इसमें हम लिखेंगे 2 टाइप्स के प्रोटॉन है, तो 2 इसके क्या होंगे? सिग्नल्स है वो NMR स्पेक्ट्रा में प्राप्त होंगे। उसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 3 हो गए इसके। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे आइसोब्यूटिल। एथिल क्लोराइड के बाद में नेक्स्ट करेंगे आइसोब्यूटिल। ठीक है। फोर्थ एग्जांपल रहेगा आइसोब्यूटिल। देखिए इसमें क्या आएगा आइसोब्यूटिल में, ऐसे होता है आइसोब्यूटिल CH3 CH3 और कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये 1 2 3 4 5 ज्यादा ही हो गया। ये यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ये होता है आइसोब्यूटिल। देखो ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं। ये जिस कार्बन से जुड़े हैं ब्यूटिलिन, वो कार्बन आगे जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 CH से जुड़ा हुआ है, सेम है। ये दोनों एक जैसे, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड से आगे कार्बन जुड़ा है, ये वाले जिससे जुड़े हैं वो कार्बन भी आगे डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? एक जैसे। ये यहाँ वाले मेथिल वाले 6 प्रोटॉन एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, तो इसमें 2 टाइप्स के प्रोटॉन होने से 2 ही PMR सिग्नल में स्पेक्ट्रा है वो बनते हैं। ये रहेगा आइसोब्यूटिलिन का। उसके बाद में देखें इसमें नेक्स्ट आगे वाला 2 ब्रोमोप्रोपीन है इस बार। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपीन। प्रोपीन है, ठीक है। 2 ब्रोमो, देखो CH3 कार्बन Br 1 2 ब्रोमो प्रोपीन है, डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखिए इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन है, वही है जेमिनल वाले बात है ना पीछे, आइसोब्यूटिलिन क्लोराइड वाली, सेम वैसा ही इसके अंदर। सॉरी ब्यूटिलिन क्लोराइड वाला था वो। इसमें देखें इसके तीनों प्रोटॉन हैं, वो जिस कार्बन से लगे हुए हैं वो कार्बन यहाँ पे जिस कार्बन से लगा वो Br जुड़ा हुआ है। Br के लिए क्या हो गया? ये Br और ये वाले एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, इस ये तीनों प्रोटॉन क्या है? एक जैसे हैं। ये Br के सिस में, Br से सिस पोजीशन पे, तो ये अलग प्रकार का होगा। ये वाला Br से ट्रांस पोजीशन पे, तो ये थोड़ा होगा अलग टाइप का। देखो तीनों टाइप के प्रोटॉन है इसके अंदर, 3 टाइप के प्रोटॉन है, तो इसमें NMR सिग्नल में स्पेक्ट्रा भी, सॉरी सिग्नल्स भी कितने आएंगे इसकी? 3 ही आएंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 5 हो गए इसमें एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें डाई एथिल ईथर का देख लेते हैं। डाई एथिल ईथर का सममित ईथर में एक जैसे होते हैं, सारे सारे प्रोटॉन्स होते हैं वो सममित में, लेकिन उसमें डाई मेथिल ईथर के अंदर ही मिलेंगे सममित वाले में। अपने को दिया हुआ है डाई एथिल ईथर दिया हुआ है। डाई मेथिल ईथर में एक टाइप के प्रोटॉन है डाई एथिल ईथर। फॉर्मूला इसका ऐसे रहेगा CH3 CH2 CH2 और ये क्या है? CH3। ऐसे है। देखो ये वाले दोनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, क्योंकि ये CH2 ऑक्सीजन से लगा हुआ है एक साइड में CH3 से, ये CH2 एक साइड ऑक्सीजन से एक साइड CH3 से, तो ये प्रोटॉन क्या है? एक जैसे हैं। ये वाले एक जैसे रहेंगे क्योंकि ये CH3 CH2 से लगा हुआ है, वो CH2 आगे ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये CH3 CH2 से लगा हुआ है, वो आगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। सेम कंडीशन है, 2 है। ये 4 प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे 2 टाइप्स के प्रोटॉन होने से PMR सिग्नल में इसकी 2 सिग्नल्स या 2 लाइनें वो प्राप्त होती हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक आ गया।
उसके बाद में आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करें इसके अंदर और रहेगा आपके एसीटोन की बात आती है। 7th नंबर पे है एसीटोन, CH3CO CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो ये 6 प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन जिस कार्बन से लगे हुए वो कार्बन एक CH3 से एक ही जुड़ा हुआ है। सेम यही कंडीशन है, ये CH3 से ये CH3 आगे कार्बन से, वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और एक CH3 जुड़ा हुआ है। मतलब ये प्रोटॉन 6 के 6 एक जैसे हैं। एक प्रकार के प्रोटॉन है तो इस सिग्नल भी क्या आएगा, एक ही प्रकार का सिग्नल सब वो इसके अंदर आता है। ठीक है, देख लो आप एक जैसे सममिति ना, ये भी पूरा ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला भी इससे जुड़ा हुआ है। इस कारण से इसमें एक ही टाइप के सिग्नल्स है वो मिलते हैं। ये हो गया आपके एसीटोन का एग्जाम्पल। इसके अलावा देखिए हम साइक्लोप्रोपेन का 8 नंबर पे देखते हैं हम साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को ऐसे बनाते हैं, मतलब CH2 यहाँ CH2 यहाँ से, देखो एक जैसे है CH2 CH2 CH2, ये CH2 2 CH2 जुड़ा हुआ है, ये वाला भी 2 से, ये वाला भी 2 से। इसका मतलब है सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे एक प्रकार के प्रोटॉन है। तो NMR या PMR सिग्नल में जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसमें कितने सिग्नल्स आएंगे, एक ही सिग्नल्स आएगा, क्योंकि जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं उतने NMR या PMR स्पेक्ट्रा में सिग्नल्स है वो आते हैं। एक और देखते हैं इसमें 9th एग्जाम्पल, पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पैराक्लोरोटोलुइन का। ये है टोलुइन, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है Cl, इसको हम बोलते हैं पैराक्लोरोटोलुइन। ये लगे हुए हैं हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन है और एक ये, देखो ये वाले दोनों हाइड्रोजन है वो Cl के पास में, एकदम पास में ना, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे एक जैसे हैं। ये दोनों इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है Cl से, लेकिन क्या है सेम डिस्टेंस पे, जितना ये है उतना ही ये वाला है, तो ये एक जैसे हैं। ये इसके ट्रांस में, तो इसके प्रोटॉन तीसरे प्रकार के, तो कितने प्रकार के प्रोटॉन है A B C, 3 प्रकार के प्रोटॉन है। 3 प्रकार के प्रोटॉन है तो NMR सिग्नल्स में इसका जो स्पेक्ट्रा बनता है PMR स्पेक्ट्रा में, तो इसकी कितनी लाइनें सिग्नल्स आएंगे, 3 लाइनें वो इसकी यहाँ पे मिलेंगी। आगे समझ में एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं लास्ट इसमें, पैराजाइलिन का करते हैं एग्जांपल। जाइलिन को क्या होता है, किसी बेंजीन रिंग के ऊपर हम 2 मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, वो होता है जाइलिन। अब 3 प्रकार के, तो ऑर्थो मेटा पैरा, कि CH3 ग्रुप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उसके बेस पे करना है। अपने को दिया हुआ है वो है पैराजाइलिन। पैरा का मतलब एक दूसरे की अपोजिट वाले पोजीशन पे, CH3 यहाँ पे जुड़े हुए हाइड्रोजन। देखो ये CH3 से ये दोनों हाइड्रोजन CH3 जुड़े हुए आगे सेम डिस्टेंस पे, ये दोनों भी CH3 सेम डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये चारों ही एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों की से CH3 पास में, इन दोनों के CH3 पास में। अब ये दोनों एक जैसे रहेंगे तो दूसरे पैरा पे ना, जैसा ये CH3 है, मतलब इसको हम ऐसे करें, HA से करना है, सेम बन रहे हैं। ये वाले इस कार्बन से जुड़े हुए ना, इस कारण से ये थोड़े अलग हैं, ये होंगे बी और ये चारों होंगे, तो 2 टाइप से प्रोटॉन हो गए। सिग्नल्स भी कितने रहेंगे, ये याद में रखना आपने। ठीक है, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, और ये आपस में भी एक जैसे, क्योंकि इसको ऐसे काटे तब भी एक जैसे आती है। देखो ये वाले, इस कारण से इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन है और 2 इसके सिग्नल्स बनते हैं। इसके बाद ये जो सिग्नल्स बनते हैं उनका रेशियो किस प्रकार से रहेगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी, ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।